salutation to the conscious pleasure. Pleasure from conscious, for that salutation. चैतन्य आनंद को अभिवादन. चैतन्य आनंद को अभिवादन. Pleasure from conscious. That is a permanent pleasure. That is a permanent pleasure from conscious pleasure. चैतन्य जो चेतन हो, चैतन्य जो चेतन है, उसमें से उससे जो आनंद प्राप्त होता है वही स्थायी आनंद है. चेतन जो चैतन्य है, इसको शुद्ध चैतन्य कहा जाता है. जो सर्वोच्च ग्रंथ वेदांत है, वेदांत फिलोसॉफी, संसार का सबसे ऊंचा फिलोसॉफी वेदांत फिलोसॉफी, उसने जो चैतन्य को बतलाया है, चेतन, चैतन्य, चैतन्य प्रकाश, प्रकाश ही चैतन्य है, चैतन्य ही प्रकाश है, वही आनंद ही आनंद है. इसको ब्रह्म कहा जाता है. ब्रह्म का अर्थ है हरदम जो सत्य रहता है, जो अपने आप प्रकाशित होता है और आनंद ही आनंद है. इसको ब्रह्म कहा जाता है. इसको शिव भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म और शिव वास्तव में एक ही है. ये वेदांत का कहना है. वेदांत वेद का निष्कर्ष है, जो सत्य के हिसाब से, नित्य सत्य के हिसाब से सबसे ऊंचा अर्थ है. हरदम जो आनंद हम लोग चाहते हैं, उसके लिए चैतन्य को ही लेना होगा, और से स्थायी आनंद संभव है ही नहीं. और सब आनंद आए जाए वाला है, आएगा जाएगा, नहीं ठहरेगा. लेकिन चैतन्य से, शुद्ध चैतन्य स्वयं प्रकाश जो ब्रह्म है, जो परिपूर्ण आत्मा है, जो परमात्मा है, वही से अखंड आनंद, अखंड सुख मिल सकता है. इसके लिए वासिष्ठ को लेना होगा, वासिष्ठ शास्त्र को लेना होगा, क्योंकि वासिष्ठ में जो दर्शन है वही हम सभी लोगों को लिए हरदम सुख शांति पाने के लिए, अमर सुख शांति में रहने के लिए सबसे अच्छा रास्ता, सबसे अच्छा उपाय वहीं से मिल जाता है, वासिष्ठ से. वासिष्ठ का मतलब वशिष्ठ गुरु का उपदेश, जिसका संकलन का नाम है महारामायण. महारामायण, जिसमें गुरु हैं वशिष्ठ जी, और प्रथम शिष्य जो सुने हैं वो श्री राम जी ने सुने. ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए और हरदम आनंद ही आनंद में रहने के लिए सबसे बड़ा एक ही उपाय है, वो है वासिष्ठ के अनुसार रहें. उसमें जो वर्णन है, सब कुछ है. उसको लेने से ही हम लोगों का जो परिपूर्ण आनंद हरदम रहने के लिए मुक्त रूप से, मोक्ष रूप से जो प्रबल चाहना है, जो स्थायी चाहना है, वो पूरा हो पाएगा. उसमें ये बतलाया गया है, ब्रह्म चैतन्य को दिखलाया है. अब अज्ञान काल में ब्रह्म चैतन्य को समझना आसानी नहीं है. अज्ञान काल में ब्रह्म चैतन्य को जानना, पहचानना
आसानी नहीं है, इसलिए आसानी से पहचान के लिए संधि काल को दिखाया जाता है। अज्ञान काल में, अर्थात जिसको अज्ञान विद्यमान है, जिसको ब्रह्म का साक्षात्कार जिसको नहीं हुआ है, क्योंकि जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है वो तो खुद ही जानते हैं, क्योंकि उसी में वो हरदम रहते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं उसके लिए उपाय यह है उसको संधि काल को लिया जाए। संधि काल में अपना वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है, वो है प्रकाश स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, चेतन स्वरूप। क्योंकि संधि काल में वहाँ क्रिया रहित होता है, उस समय में चिंतन रहित अवस्था है। संधि काल का मतलब वहाँ कोई चिंता नहीं है। उस समय का अनुभव जो है उसको संधि काल कहा जाता है। संधि काल का मतलब वहाँ कोई बात नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई किसी में हम लोग नहीं लगे हैं। वो जो बीच काल है, जो संधि काल है, इसमें से अपने को पहचानना होगा अज्ञान काल में, दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए संधि काल को लेना होगा। संधि काल को हम लोग जब लेंगे तो उस समय का जो अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है उसमें केवल प्रकाश का अनुभव होता है, उसमें केवल चेतन प्रकाश का अनुभव होता है। या प्रकाश कहें या चेतन कहें या चेतन प्रकाश कहें या ब्रह्म कहें वो या शिव कहें, वही है। या परमात्मा कहें, शुद्ध आत्मा कहें, वही है। वो केवल प्रकाश रूप में रहे हैं, केवल चेतन रूप में रहे हैं, वहाँ दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन अपना पारमार्थिक जो परिपूर्ण स्वरूप है वहाँ है। वहाँ अर्थात संधि काल में जो अनुभव होता है वो यथार्थ अविनाशी स्वरूप है, अमर स्वरूप है, परिपूर्ण स्वरूप है। खास जो है प्रत्यक्ष परमात्मा का ही अनुभव है संधि काल का अनुभव। इसको जान लें, ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत रहस्य का बात है। इसको नजरअंदाज से न लिया जाए, नहीं तो जिंदगी भर दुख नहीं जाएगा, चिंता नहीं जाएगा, डर नहीं जाएगा। तब क्या होगा? मरो जन्म लो, मरो जन्म लो, बस यही चक्कर 84 लाख जीवन का चक्कर शुरू हो जाएगा। इसलिए उसको उससे पार होने के लिए और जो है मुक्त रूप में रहने के लिए, मोक्ष रूप में रहने के लिए इसको लेना होगा, संधि काल को लेना होगा। संधि काल को हम लोग जब लेंगे उस समय में अपना पूरा स्वरूप का अनुभव होता है, भले थोड़ा ही समय क्यों न हो। वहाँ जो है अपना पारमार्थिक स्वरूप, जो अमर स्वरूप है, जो परिपूर्ण स्वरूप है, उसका अनुभव होता है। जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ केवल सुख है, वहाँ न चिंता है, न कोई दुख है, न डर है, न मरण है, न जन्म है, न वृद्धता है, न कोई रोग व्याधि है, कुछ भी नहीं है। वहाँ केवल आनंद ही आनंद है, केवल प्रकाश स्वरूप है, वहाँ अपना प्रत्यक्ष स्वरूप है। वहाँ इसको जानना होगा, लेना होगा। संसार का हर आदमी ले सकता है, क्योंकि संधि काल सबका स्थायी स्वरूप जानने का सबसे बड़ा सूत्र है, सबसे बड़ा रास्ता है। इसको संधि काल को लिया जाए, और इसलिए संधि काल को लिया जाए कि अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है, अभी तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसलिए संधि काल को लेना होगा। संधि काल को लेना होगा अज्ञान बस, क्योंकि अज्ञान समूल नष्ट नहीं हो गया है, क्योंकि संसार खड़ा होता रहता है, चाहे ज्यादा चाहे कभी कभी संसार खड़ा होता रहता है। ये तो अज्ञान रहा हुआ लक्षण है। इसलिए अज्ञान जब तक समूल नष्ट नहीं होगा तभी संधि काल को लेना होगा।
उससे अपना स्वरूप को हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। जहाँ प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं वहाँ विश्वास होता है, उसको दृढ़ विश्वास करने का आधार बन जाता है। अगर वहां से हम लोग इधर उधर जाएंगे, अर्थात भावना खड़ा करेंगे, मनोभावना, अनेक वृत्ति, अनेक कल्पना, अनेक इच्छा, अनेक आशा जब हम लोग खड़ा करेंगे तो हम लोग गिरावट शुरू होगा। ब्रह्म स्वरूप से, मुक्त स्वरूप से ये जो जीव जगत है उस तरफ गिरावट शुरू होगा। च्युति, गिरना शुरू होगा जब हम लोग अपना वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह से जब तक नहीं लेंगे तब तक भावना, अनेक भावना, कल्पना खड़ा होता है। यही कल्पना भावना से हमको, हम लोगों को वो जो है दास बनाता है। हम लोग पहले तो भावना करना, कल्पना करना, कुछ याद करना, कुछ समझना, कुछ खड़ा करना अच्छा लगता है। शुरू में अच्छा लगने के बाद उसको हम लोग बार बार सोचते हैं, लेते हैं। यही है ब्रह्मा का स्थिति, संकल्पमय स्थिति। लेकिन अभी तक बहुत नजदीक में है स्वयं प्रकाश से। जीव भाव में हम नहीं गिर चुके हैं अभी तक, लेकिन ब्रह्मा के भाव में है, संकल्प के भाव में है। अब अपना जो संकल्प तो अपने को अच्छा लगता है, रसयुक्त लगता है और जरूरी लगता है, तो उसको भावना और दृढ़ होके जाएगा और जिसको हम लोग भावना करेंगे उससे हम लोग मिल जाएंगे। अपना वास्तविक संधिकाल में जो अनुभव हुआ था उसको भूल जाएंगे, क्योंकि खड़ा हुआ भावना से खड़ा हुआ जो शरीर, जीव भाव, मनुष्य भाव, ये जो खड़ा हुआ अब इस तरफ गया मन, इसको जो है मृदु मनोराज्य कहा जाता है। मृदु मनोराज्य, सूक्ष्म जगत खड़ा हो गया। यह है ब्रह्मा जी स्तर का बात। अब वहां से भी हम लोग गिर पड़े, क्योंकि जो खड़ा हम लोग करते हैं उसमें हम लोग मिलते गए। हाँ वो तो करना ही है, वहां तो जाना ही है, हाँ ये तो हमने करना ही है। इस तरह से दृढ़ हो गया। अब जो है 3 विभाग में बदल गए, जीव जगत रूपी 3 विभाग में बदल गए। अब तो तमगुण, रजगुण, सत्वगुण 3 गुणों ने घेरा हुआ संसार में हम लोग अब फंस गए। अब फंस गए, शरीर को अपने कहने लगे, शरीर को अपना स्वरूप मैं हूं ऐसा लगा, शरीरधारी बन गया और संकल्पवान बन गया और जगत को ले लिया, जगत को संबंध ले लिया, इसमें रमाने लगे और वास्तविक जो चैतन्य स्वरूप हो उसको पूरा भूल गए। इस तरह से फंस गए, आदि भौतिक संसार में फंस गए। इसको कहता है परमाता भाव, जगत भाव। परमाता भाव, जीव भाव, मनुष्य भाव, इसमें आ गए। अब यहां से अब जो जन्म मरण का चक्कर, 84 लाख जीवन का चक्कर शुरू हो गया। अब वशिष्ठ गुरु भगवान वशिष्ठ के कहते हैं कि जिस तरह से फंसते फंसते गिर गए थे अब वापस हो जाओ, आदि भौतिक से मनोराज्य में लौट आओ। क्योंकि आदि भौतिक 3 विभाग है, त्रिपुटी विभाग है, उससे मनोराज्य में लौट जाओ, अंतभाग शरीर ब्रह्मा जी तरफ लौट जाओ। फिर वहां से भी जो अज्ञान से, जो अपने स्वरूप से भूल गया था उसको स्मरण करके अंतभाग को भी छोड़ दो, वहां से भी लौट आओ। लौट आके जो वास्तविक चैतन्य स्वरूप है, परब्रह्म स्वरूप में, उसमें आकर रहो, क्योंकि वो तो हरदम मौजूद है, सनातन स्वरूप मौजूद है। इस तरह गुरुजी ने शिष्य को बतलाते हैं। यह वाशिष्ठ प्रक्रिया, जातवाद सिद्धांत है। इस तरह से
अब जो है अपना खास स्वरूप, जो चैतन्य वस्तु है, जो ब्रह्म वस्तु है, जो सदा सुख रूप है, जो अपना वास्तविक स्वरूप है, सनातन परिपूर्ण स्वरूप, इसमें जैसे सृष्टि के पहले थे वैसा ही हरदम के लिए मोक्ष रूप में, आनंद रूप में, परिपूर्ण रूप में सदा के लिए रहेंगे। अभी इतना ही करें। हरिओम तत्सत।